Hello everyone, welcome to my channel. So now we are here to solve exercise 5.2 data handling question number 1. Question है, एक बार हम लोग read कर लेंगे. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From this pie chart, answer the following. question में है कि एक सिटी में कुछ लोगों के बीच एक सर्वे हुआ, फाइंड करना था कि किस टाइप की म्यूजिक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि सेमी क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक और फोक म्यूजिक. तो यहाँ पे एक पाई चार्ट हम लोग को गिवन है, जहाँ हम लोग को पाई चार्ट को देख के क्वेश्चन का आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड. इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे. तो ये साइड में जो पाई चार्ट बना हुआ है उसमें शो किया हुआ है कि 20% लोग सेमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, 40% लाइट म्यूजिक, 30% फोक म्यूजिक और 10% क्लासिकल म्यूजिक. और क्वेश्चन में है, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं तो हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, यानी कि हम लोग को नंबर ऑफ पीपल निकालना है. तो हम लोग लिख लेंगे लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल हु वेयर सर्वेड. ओके, देन फिर क्या है, 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक. अब यहाँ हम इस पाई चार्ट में देखेंगे कि क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है, तो 10% ऑफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू टोटल 20. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट लिख लेंगे, नंबर ऑफ यंग पीपल हु लाइक्ड क्लासिकल, क्या है वो, 10% है. तो हम लोग 10% लिख सकते हैं. अब टोटल में से हमको 10% का निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10% ऑफ x. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20, यानी कि टोटल में से हम लोग 10% का निकालेंगे जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, तो वो है 20. तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20. ये कैंसिल हो गया, तो आ गया x बाई 10 इज इक्वल टू 20. x इज इक्वल टू 20, ये डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 200. हैंस 200 यंग पीपल वेयर सर्वेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. हम इस पाई चार्ट में देख लेंगे कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन से म्यूजिक का यहाँ पे शो किया हुआ है, लाइट म्यूजिक, दैट इज 40%. तो इसका आंसर होगा, स्टेटमेंट होगा, लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दैट इज 40%. तो इसको हम लोग अच्छे से स्टेटमेंट में लिख लेंगे, हेयर इन द गिवन pie chart like light music. अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 कैसेट्स, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. अब एक कैसेट कंपनी को पूरा टोटल कितना 1000 कैसेट्स बनाना है, तो हर एक टाइप ऑफ म्यूज़िक का, जैसे कि लाइट, फॉक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, हर एक टाइप ऑफ म्यूज़िक का वो कितना कैसेट बनाएंगे. तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ कैसेट, कितना है वो, 1000 सीरीज. हाउ मेनी ईच. अब हम एक एक करके सबका सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले सेमी क्लासिकल म्यूज़िक का निकालेंगे, तो सेमी क्लासिकल म्यूजिक, फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक. सेमी क्लासिकल म्यूजिक क्या है, 20% है, तो इसका सीडी कितना बनेगा, 20% ऑफ 1000. इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000. ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, आ गया 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200. सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए 200 कैसेट्स बनेगा. नंबर ऑफ कैसेट्स कितना होगा, 200. हम फॉर लाइट म्यूजिक निकालते हैं, फॉर लाइट म्यूजिक नंबर ऑफ सीडीज. तो इसमें ये 40% है, तो 40% ऑफ 1000, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000
2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400। तो लाइट म्यूज़िक के लिए 400 कैसेट्स बनेगा, नंबर ऑफ कैसेट्स होगा 400। अब अगेन हम निकालेंगे 4, ये बचा है फॉक, तो ये है 30% ऑफ 1000, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300। फॉक के लिए 300 कैसेट्स बनेगा। अब लास्ट है फॉर क्लासिकल, ये होगा 10% ऑफ 1000, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, ये हो गया 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स बनेगा 100। सेकेंड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम देयर सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक 360 पीपल के बीच में सर्वे हुआ टू नो अबाउट देयर फेवरेट सीजन्स, कि किसको क्या सीजन पसंद है, रेनी, समर या विंटर, और साइड में डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसका आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे किस सीजन को मिला है, विंटर सीजन को, दैट इज 150 नंबर ऑफ वोट्स है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे स्टेटमेंट में, number of votes in winter season are maximum, that is 150, okay, 150 votes। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। इस क्वेश्चन में हम लोग को सेंट्रल एंगल निकालना है, और सेंट्रल एंगल निकालने से पहले हम लोग को फ्रैक्शन निकालना होगा। हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल है 360 के बीच में सर्वे हुआ था, मतलब नंबर ऑफ पीपल टोटल थे 360 जिनके बीच में सर्वे हुआ था। तो अब हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले समर का। तो समर सीजन का निकालने के लिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स है उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ वोट्स से डिवाइड कर देंगे, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो आ गया 3/4। ये समर का आ गया। अब हम लोग वैसे ही रेनी सीजन का निकालेंगे। रेनी सीजन, इसमें भी हम लोग 120 को टोटल 360 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 1/3। अगेन विंटर सीजन, विंटर सीजन है 150 डिवाइडेड बाई 360, 0 0 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, अब ये और ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता है, तो 5/12 होगा। तो आ गया 1/3, 5/12, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/4 होगा। यहाँ हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन क्या होगा, 1/4 इंटू 360 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, क्योंकि जब हम लोग सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है, तो इसीलिए हम लोग टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल फॉर रेनी निकालेंगे, रेनी सीजन, तो ये होगा 1/3 इंटू 360 डिग्री, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये आ गया 120 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल फॉर विंटर इज इक्वल टू 5/12 इंटू 360, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये हो गया 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 150 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हम लोग को यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ करना होगा और जितना भी एंगल है उस पाई चार्ट में शो करना होगा। तो पाई चार्ट हम लोग, तो सबसे पहले हम यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं।
अब ये सर्कल हम लोग बना लिए हैं, तो हम लोग समर, रेनी और विंटर सीजन को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। समर सीजन का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, रेनी का 120 डिग्री एंड विंटर का 150 डिग्री। तो तीनों में किसी एक से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो ज़्यादा ईजी लगेगा उससे स्टार्ट करते हैं समर सीजन से। समर सीजन का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। तो अपने प्रोटेक्टर को पहले यहाँ पे हम लोग एक रेडियस बना लेंगे, जो सेंटर है यहाँ से एक रेडियस बना लेंगे। अब अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करेंगे और मार्क कर लेंगे, ये है 90 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री समर सीजन का सेंट्रल एंगल। अब अगेन हम लोग रेनी सीजन का निकालेंगे। तो रेनी सीजन का निकालने के लिए अगेन हम लोग अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस कर लेंगे सेंटर में। यहाँ पे देखेंगे 120 डिग्री कहाँ पर है, 120 डिग्री इधर है, इस साइड है। तो हम लोग अगेन यहाँ पर से स्केल से ये लाइन ज्वाइन कर लेंगे। ये है 120 डिग्री और जो थर्ड है 150 डिग्री वो अपने आप ही आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये है समर का, ये है रेनी और ये है विंटर सीजन का सेंट्रल एंगल। So thus this is the required pie chart. Next question है, draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. इस क्वेश्चन में हम लोग को जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने से पहले हम लोग को सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा और सेंट्रल एंगल निकालने से पहले फ्रैक्शन निकालना होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 36। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 36। तो हम लोग को फ्रैक्शन निकालना होगा। तो ब्लू कलर कितने लोग पसंद करते हैं, 18। तो 18 डिवाइडेड बाई 36, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 6 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, तो 1/2। नेक्स्ट है फ्रैक्शन फॉर ग्रीन कलर इज इक्वल टू 9 है, 9 डिवाइडेड बाई 36, 9 4 ज़ा 36, तो 1/4 आ गया। अगेन नेक्स्ट है फ्रैक्शन फॉर रेड कलर, तो ये 6/36, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, ये आ गया 1/6। फ्रैक्शन फॉर येलो कलर 3/36, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 1/12 आ गया। अब हम लोग सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। तो नाउ सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कलर, तो 1/2 इंटू 360 डिग्री, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया 180 डिग्री। अगेन सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन कलर, ये है 1/4 इंटू 360, तो 4 1 ज़ा 4, 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर रेड कलर इज इक्वल टू 1/6 इंटू 360 डिग्री, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, तो ये आ गया 60 डिग्री। अगेन सेंट्रल एंगल फॉर येलो कलर 1/12 इंटू 360, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36 इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। अब हम लोग इसको सर्कल में प्लॉट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपास की हेल्प से हम लोग एक सर्कल बना लेंगे, फिर जो सेंटर है ये इससे रेडियस बना लेंगे, फिर इनमें से हम किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। 90 डिग्री भी पहले बना सकते हैं, 60 भी, 30 भी, प्लस सबसे इजी यहाँ पे 180 डिग्री बनाना होगा। हम लोग यहाँ पे एक
कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस सेंटर के थ्रू, एक डायमीटर, ये हो गया 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, तो अपने प्रोटेक्टर को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। यहाँ पे जो 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेंगे, लाइन ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया 90 डिग्री। देन हम लोग को 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बनाना है। अगेन अपने प्रोटेक्टर को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, 60 डिग्री एंगल मार्क कर लेंगे। 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर, स्केल से लाइन ज्वाइन कर लेंगे। तो ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 180 डिग्री ब्लू कलर के लिए, 90 डिग्री ग्रीन, 60 डिग्री फॉर रेड कलर एंड येलो कलर 30 डिग्री। So this is the required pie chart. Next question है, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained in the student were 540, answer the following question. अब इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट का एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स कितना आया है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। गिवन पाई चार्ट में मार्क्स शो किया हुआ है। टोटल मार्क्स यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट का 540। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हिंट भी दिया हुआ है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। अब ये जो 360 डिग्री टोटल एंगल है इस सर्कल का, पाई चार्ट का, उसका मार्क्स कितना है 540। इस टोटल मार्क्स इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल 540 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है, स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है 540, और यहाँ पे फॉर 540 द कंप्लीट एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये तो गिवन है हम लोग को। अब सिंस फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360, तो फॉर 1 मार्क्स कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई 540। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का मार्क्स 105 है। तो देयरफॉर फॉर 105 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 540 इंटू 105। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, ये हम लोग 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये 1 यहाँ पे कैरी चला गया तो 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे 70 डिग्री इस पाई चार्ट में देखेंगे 70 डिग्री एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे हिंदी का सेंट्रल एंगल क्या है 70 डिग्री। तो हम लोग लिख लेंगे हेंस द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हम लोग को इस क्वेश्चन में स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का मार्क्स निकालना है। मैथमेटिक्स का मार्क्स हिंदी से कितना ज़्यादा है, का सॉल्यूशन देख लेंगे। मार्क्स इन मैटिक्स,
तो मैथमेटिक्स का देखेंगे सेंट्रल एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को टोटल एंगल से डिवाइड कर देंगे इनटू टोटल मार्क्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36। अब ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कैरी चला गया, 2 7 ज़ा 14, 0 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 135। तो मैथ्स का मार्क्स आ गया 135। हिंदी का मार्क्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मार्क्स इन हिंदी इज इक्वल टू 105। अब डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, इज इक्वल टू 135 माइनस 105 इज इक्वल टू 30। तो हेंस क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी मार्क्स मोर वेयर ऑब्टेन्ड, तो द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 30, सॉरी यहाँ पे डिग्री आ जाए, 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन इन हिंदी। थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। अब हम लोग एसएसटी और मैथ्स का मार्क्स निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर साइंस और हिंदी के मार्क्स से माइनस कर देंगे। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हम लोग पहले एसएसटी का मार्क्स निकालेंगे, एसएसटी। अगेन यहाँ पे हम लोग पाई चार्ट में एसएसटी का एंगल देख लेंगे, एसएसटी यहाँ पे है 65 डिग्री। अब 65 डिग्री को टोटल एंगल से डिवाइड करके इनटू टोटल मार्क्स क्या था 540। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो ये आ गया 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। 65 इंटू 3 करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, तो 195 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे माइनस किया 1 आ गया, 5 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 0.0, 2 5 ज़ा 10, तो 97.5 आ गया। तो 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 97.5। अब मार्क्स इन मैथ्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 135 है। Therefore, sum of the marks obtained in SST and maths is equal to 135 plus 97.5 is equal to 232.5। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 232.5। अब हम लोग को साइंस और हिंदी का मार्क्स निकालना है। मार्क्स इन साइंस यहाँ पे हम लोग पाई चार्ट देख लेंगे कि साइंस का जो सेंट्रल एंगल है यहाँ पे कितना आया है 80 डिग्री। 80 डिग्री गिवन है, तो अब 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री जो टोटल एंगल है इंटू 540 टोटल मार्क्स। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 4 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये आ गया 4 इंटू 30, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 120। तो मार्क्स इन साइंस है 120। अब मार्क्स इन क्वेश्चन में क्या था हिंदी, अब हिंदी का निकालेंगे। हिंदी का मार्क्स हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 105 मार्क्स, तो ये 105 मार्क्स हो गया। देयरफॉर
अब सम मार्क्स obtained in science and Hindi is equal to 120 plus 105 is equal to 225. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी. अब दोनों में से मार्क्स किसका ज़्यादा है, एसएसटी में या मैथ्स का या फिर साइंस या हिंदी का? तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि मार्क्स इन एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन इन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस एंड हिंदी. इसको हम स्टेटमेंट लिख लेंगे. हेंस मार्क्स obtained in SST and maths is more than the marks scored in science and Hindi. देयरफॉर एसएसटी और मैथ्स का कंबाइंड मार्क्स साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस आर गिवन बिलो. तो यहाँ पे डेटा शो किया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं. तो इसमें दिया हुआ है हिंदी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, इंग्लिश 12, फॉर मराठी 9, तमिल 7 स्टूडेंट्स, बंगाली 4 स्टूडेंट्स और टोटल कितना है 72. हम लोग को इसको पाई चार्ट में प्लॉट करना है. तो पाई चार्ट में तो हम लोग सिर्फ एंगल शो करेंगे और एंगल सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले हम लोग को फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. तो फ्रैक्शन हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं. तो इसका सॉल्यूशन होगा, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 74 इज इक्वल टू 72 है. तो फ्रैक्शन पार्ट फॉर हिंदी और फ्रैक्शन फॉर हिंदी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. हिंदी में कितने स्टूडेंट्स बात करते हैं 40 स्टूडेंट्स. 40 डिवाइडेड बाय टोटल जो होगा 72 इंटू 360 डिग्री से हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले फ्रैक्शन स्पेशली फ्रैक्शन निकालेंगे और फ्रैक्शन को हम लोग अगेन फिर 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे. तो 2 2s कैंसिल हो गया, 2 3s यहाँ पे एक कैरी चला गया, 2 6 12, 2 1s और फिर 2 8s 16, 2 5s 10, 2 9s 18 इक्वल टू हो जाएगा 5/9. अब अगेन फ्रैक्शन फॉर इंग्लिश निकालेंगे हम लोग. इंग्लिश 12 डिवाइडेड बाई 72 हम लोग डिवाइड कर लेंगे. 2 6s 2 3s और यहाँ पे कैरी चला गया 2 6s 6 1s 6 6 36. तो ये आ गया 1/6. फ्रैक्शन फॉर मराठी इज इक्वल टू 9/72. 9 1s 9 डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं. 9 8s 72 तो 1/8. तमिल 7/72. तो ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है इसको, इसलिए वैसे ही रहने देंगे 7/72 इजी. यहाँ पे हो गया. फिर फ्रैक्शन फॉर बंगाली इज इक्वल टू 4/72. 2 2s 2 3s 2 6s 2 1s 2 1s 2 8s. तो ये आ गया 1/18. अब हम लोग इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे. नाउ सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी. हिंदी का क्या आया था फ्रैक्शन 5/9 इंटू 360 डिग्री. 9 1s 4s 36 इज इक्वल टू 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 5 4s 20. तो 200 एंगल आ गया. अब अगेन सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश. अगेन इसके फ्रैक्शन जो से हम लोग 360 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 1s
6 6 तो ये आ गया 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर मराठी, तो मराठी का है 1/8 इंटू 360 डिग्री। तो 8 को हम लोग 360 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से पहले करते हैं। 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, एक कैरी यहाँ पे चला गया, 2 5 ज़ा, तो ये आ गया 45 डिग्री। अब अगेन हम लोग तमिल का और बंगाली का निकाल लेंगे। तो सेंट्रल एंगल फॉर तमिल इज इक्वल टू 7/72 इंटू 360। इसको हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 4 ज़ा 36, 9 8 ज़ा 72, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, तो यह आ गया 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 डिग्री। अब अगेन हम लोग सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली, तो 1/18 इंटू 360 डिग्री, 9 से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी। 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, तो ये आ गया 20 डिग्री। अब इस डिग्री को हम लोग सर्कल में प्लॉट कर लेते हैं, पाई चार्ट बना लेते हैं इसका। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ सेंटर से हम लोग एक रेडियस बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को एंगल क्या क्या दिया हुआ है। एक एंगल है 200, एक एंगल है 60, एक एंगल है 45, 35 एंड 20। तो हम लोग किसी भी एंगल से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री एंगल यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। अपने प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और 45 डिग्री एंगल देखेंगे यहाँ पर। यहाँ से लाइन ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे इसको लिख लेंगे 45 डिग्री। तो फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये मराठी के लिए है। 60 डिग्री एंगल प्लॉट करेंगे। 60 डिग्री एंगल अपने यहाँ पे सेंटर 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर। यहाँ से अगेन एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे। $60 फॉर इंग्लिश। अगेन फिर 35 डिग्री, 35 डिग्री फिर यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर लाइन ज्वाइन कर लेंगे। $35 फॉर तमिल। अब है बंगाली और हिंदी। तो बंगाली है 20%, यहाँ पे 20 डिग्री है ये पॉइंट। लाइन ज्वाइन कर लेंगे। ये है बंगाली। अब लास्ट जो बचा वो हिंदी है। ये अपने आप ही आ गया है 200, तो ये है 200 डिग्री हिंदी के लिए। तो फाइनली दिस इज द रिक्वायर्ड पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में डिफरेंट सेक्टर्स विद डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस को शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।